बिटकॉइन को सबसे बड़े थ्रेट जो है ये लोग हैं जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को आप जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं जानते होंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है सतोशी नाकामोटो का नजर आ रहा होगा। सतोशी नाकामोटो एनोनिमस है और अगर वो वापस आ जाता है तो उसके पास बिटकॉइन की तकरीबन 5.5% सप्लाई है। 1 मिलियन से भी ज्यादा बिटकॉइन उसके पास है। तो ये बिटकॉइन के लिए एक थ्रेट हो सकता है, उसकी मार्केट कैप के लिए एक थ्रेट हो सकता है कि मार्केट कैप उसकी क्रैश हो सकती है, बिटकॉइन की प्राइस काफी ज्यादा क्रैश हो सकती है। ऐसा कहना कि जीरो पे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो नहीं होगा। बहरहाल एक जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो कहा जाता है वो जो है सेंट्रलाइजेशन में बदल सकती है, क्योंकि 1 मिलियन बिटकॉइन जिसके पास हो तो वो बिटकॉइन की मार्केट कैप को जो है मैनिपुलेट भी कर सकता है और इजीली जो है उस पर कंट्रोल भी रख सकता है कि कभी भी वो डंप पंप दे सके बिटकॉइन को। एक ये थ्रेट है सबसे बड़ा। दूसरा जो है यहाँ पे अगर देखें, हमारे पास जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग रखता है वो है ब्लैक रॉक। उसके पास तकरीबन जो है 7.5 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन है, जो कि बनते हैं तकरीबन 5% बिटकॉइन की सप्लाई का। और ये भी अगर जो है सेल करना, जैसा कि वो सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर जो है ये बिटकॉइन के अगेंस्ट हो जाते हैं, अगेंस्ट जैसे लैरी फिंक पहले ही अगेंस्ट था, तो बिटकॉइन का सारा एकदम से सेल करते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश जो है एकदम से देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पे जो ज्यादा सप्लाई है वो ब्लैक रॉक के बाद जो है वो माइकल सेलर के पास है। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा बिटकॉइन उसके पास, 7,14,000 बिटकॉइन है, जो कि तकरीबन 4.5% बिटकॉइन की सप्लाई का बनते हैं। तो ये भी अगर इसकी कंपनी, ये कि बहुत बड़ा थ्रेट है बिटकॉइन के लिए कि इसकी कंपनी को अगर कुछ होता है, वो डिफॉल्ट होती है या कोई भी इशू होता है, बिटकॉइन अगर तकरीबन जो है $40,000 से इस दफा नीचे क्रैश हो जाता है या $30,000 तक चला जाता है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। कभी भी बिटकॉइन में ऐसी न्यूज जैसे ईरान और यूएसए की जंग के अब बहुत ज्यादा चांसेस बन चुके हैं कि जंग हो सकती है। तो बिटकॉइन अगर जो है फेयर में जाके $30,000 तक क्रैश हुआ तो ये जो है सेल करना उसको स्टार्ट कर देगा माइकल सेलर बिटकॉइन को, और उसका जो है थ्रेट जो है बिटकॉइन के ऊपर है ही है। और हमारे पास आगे चले जाए मजीद तो मतलब ये जो आपको बंदे मैंने शो कराए हैं ना, इन सब के पास मिला के, इसमें चाइनीज गवर्नमेंट एक नाम नहीं बताया गया, क्योंकि अभी मैं आपको सबका एक्सप्लेन थोड़ा कैसे करता रहूं। उसके बाद जो है आपको मैं बता देता हूं, टेथर के पास भी अच्छे खासे जो है 1% बिटकॉइन की सप्लाई के जो है मौजूद हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यूएसए गवर्नमेंट का भी आता है, 3,18,000 बिटकॉइन मौजूद हैं। तो ये सारे मिल मिला के तकरीबन 20-21% बिटकॉइन की सप्लाई का जो है बनते हैं। और ये सारे के सारे जो है बिटकॉइन के लिए थ्रेट हो सकते हैं कि अगर ये मिल जाते हैं, या तो बिटकॉइन को कंट्रोल, जैसे कि अब जो है बैंक्स, यूएसए के बैंक्स फुल चाह रहे हैं कि हमने बिटकॉइन को कंट्रोल करना है, लेकिन बिटकॉइन उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इस वजह से जो है वो क्लैरिटी एक्ट को पास नहीं होने दे रहे। लेकिन बहरहाल अब पोली मार्केट पे चांसेस बन चुके हैं कि 78% चांसेस हैं 2026 में क्लैरिटी एक्ट पास होगा, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लाया गया था, फंडिंग की गई थी। लेकिन अब ये मुनाफिक बैंक जेपी मॉर्गन हो जाए, मॉर्गन स्टैनली हो जाए, या कोई और बैंक हो जाए जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर के जिनके पास एसेट्स हैं, तो वो जो है ऊपर से कहते हैं कि बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये वो, लेकिन अंदर ही अंदर से जो है क्लैरिटी एक्ट को रोका हुआ है, उसको पास नहीं होने दे रहे। तो ये जो क्लैरिटी एक्ट पास होगा तो उसके बाद जो है क्रिप्टो मार्केट आपको जो है बूम करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ये थ्रेट है। उसके बाद एक बहुत बड़ा थ्रेट है बिटकॉइन के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके जो मतलब जो अब हमें जो है लगता है एक काम करने में तकरीबन 10 साल लगेंगे किसी भी कंप्यूटर को, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक दिन में कर सकता है, या हो सकता है कई घंटों में भी कर ले। तो सीड फ्रेज हो गए, या जो माइनिंग हो रही है, जो बाकी भी क्रिप्टो, सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं, बाकी क्रिप्टो के लिए, वॉलेट्स के लिए, वेब3 वॉलेट्स के लिए, हर चीज के लिए जो है क्वांटम कंप्यूटिंग खतरा है। लेकिन सिर्फ अगर कहें क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए है तो ये भी मतलब सही आप कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन नहीं होगी। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये ऑल मतलब सारी जो टेक कंपनीज हैं, हर चीज है जो टेक की है, डिजिटल चीज है, उसके लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि हर चीज को ही ये इफेक्ट करेगा। जो काम जो है अब कई सालों में हो रहे हैं वो जस्ट सेकंड्स में होने लग जाएंगे, तो हर चीज के लिए ये खतरा हो जाएगा। ओटीपी के इश्यूज, बैंक्स के लिए खतरा, हर चीज के लिए खतरा होगा। लेकिन अभी जो है कोई उस पर बात नहीं कर रहा, सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो को टारगेट किया जा रहा है, और डेवलपर ने उसी पे काम स्टार्ट कर दिया है, और क्वांटम रेजिस्टेंस जो प्रोटोकॉल है वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्वांटम रेजिस्टेंस प्रोटोकॉल अगर आ जाते हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो तो सेव हो जाएगी, लेकिन क्या बाकी डिजिटल एसेट्स या बाकी टेक कंपनी या बाकी बैंक्स वगैरह वो सेव हो पाएंगे, जो कि अभी इस तरफ जो है ध्यान ही नहीं दे रहे। उनको लग रहा है कि अभी जो है क्वांटम कंप्यूटिंग जो है 15-20 सालों बाद आएगी, लेकिन अगले 5 सालों में मुझे लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की जो है बात होने लगेगी। जिस तरह से अभी एआई की बात हो रही है, हर तरफ एआई की बात हो रही है,
एआई रुकने का नाम नहीं ले रही और एआई अपने सुपर इंटेलिजेंस फेज में दाखिल हो चुकी है, जिसमें वो खुद डिसीजन ले रहे हैं और खुद ही अपने आप को जो है अपग्रेड करते जा रहे हैं। उनको इंसानों की जरूरत अब नहीं रही, वो अपने आप को खुद अपग्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में, अभी कल मैं मार्केट में गया था तो वहां पे मुझे बता रहे थे कि हमारा काम ठप पड़ा हुआ है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। यही बात मैंने आपको पहले की थी कि पैसा शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे एलोन मस्क है, $1 ट्रिलियन की उसको पहुंच गया है। जो अमीर है अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब तर होता जा रहा है। मतलब जो हमारे पास एक एवरेज पर्सन, जो बीच वाला मिडिल क्लास है ना, वो निकल जाएगा अगले आने वाले 10-12 सालों के अंदर। एक अपर क्लास होगी, एक लोअर क्लास होगी, 2 क्लासेस बस होंगी। जो मिडिल क्लास है वो खत्म हो जाएगी, पैसा शिफ्ट हो जाएगा अप साइड पे और लो साइड में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यही सीन मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अपना फ्यूचर के लिए सोचिए और देखिए कि क्या चीज आपको सेव कर सकती है, क्या चीज आपको बुढ़ापे में जो है सेफ रखेगी, और उस चीज की तरफ जाइए। चाहे आपको बिटकॉइन अच्छा नहीं लगता, आपको रिटायरमेंट में जो है बिटकॉइन लेके आप बैठे रहें और आपको जो है वो ना रिटर्न दे, तो आप कुछ और सोचिए, लेकिन सोचिए जरूर इस बारे में।